हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन एट योर एंड। दिस इज़ द वीडियो फॉर एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स की एक बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि आप ये बताएं कि हमारी फार्मिंग या एग्रीकल्चर से इनकम है, हमारे पास रिफ्यूज़ल आ गई है डिस्पाइट गुड इनकम, तो उसका सोल्यूशन बताएं। तो ये स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बाहर जाना चाहती है, अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और उनका एग्रीकल्चर इनकम मेन सोर्स होता है एंड दे आर गेटिंग रिफ्यूज़ल्स। तो उसका सल्यूशन क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर इनकम को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है, जिसका आपने ध्यान रखना है। उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। अगर आपके पास रिफ्यूज़ल है तो गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप करें तो आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी आप में और कैसे आपने अगेन फाइल लगानी है और वीज़ा लेना है ऑस्ट्रेलिया का, और XYZ एनी अदर कंट्री का भी इस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ओनली फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर इनकम वाले। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर जो इनकम शो करते हैं उसमें ये रहती है कि आप ये नहीं बताते कि आपका सेविंग पैटर्न क्या है। अब सेविंग पैटर्न क्या होता है उस पर थोड़ा आपको गौर करवाते हैं, जिसको वो बड़ा फोकस से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेविंग पैटर्न आपका देखा जाता है, आपकी जो आप स्टेटमेंट लगाते हो, 3 महीने की स्टेटमेंट लगती है एग्रीकल्चर के फाइल में। ठीक है ना, 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जिसमें आपकी एग्रीकल्चर की इनकम डिपॉजिट होती है। ठीक है, अब उसमें वो आपका सबसे पहले जो गौर करते हैं सेविंग पैटर्न पे गौर किया जाता है कि सेविंग पैटर्न क्या है। सेविंग पैटर्न ये होता है कि आपने कैसे इनकम जो आपकी आ रही है उसमें से कितना आप बचाते हो, तो उसका एक पैटर्न उनको दिखना चाहिए। पैटर्न मतलब है कि एग्जांपल सिंपल लफ्ज़ों में कि आपके पास कोई इनकम आई है, ठीक है, जैसे कोई आपने सेल करी क्रॉप की, 4-5 लाख आपके पास आ गया, ठीक है, फसल का। अब उसमें से आपने कुछ ऐसा पैटर्न दिखाना है कि उसमें से 40% लाइक कुछ भी 1-2 लाख आपने सेविंग में डाल दिए। ठीक है जी, और वो जो चीज़ है वो थ्रू आउट आपकी कांस्टेंट दिखनी चाहिए, और ये आपने हाईलाइट भी करनी है अपनी जब आप SOP बनती है, कवरिंग लेटर बनता है, उसमें आपने ये हाईलाइट करना है चीज़ कि जी मेरी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से है और उसमें से मैं इतना जो पैसा है वो मैं अपने ट्रैवल के लिए या जो मेरे बाहर रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने के लिए जो खर्चा होता है उसके लिए मैं बचाता हूँ। तो वो जो सेविंग पैटर्न है वो आपको हाईलाइट करना है, उनको दिखाना है कि हाँ भाई हमारे पास इतनी अच्छी इनकम है और उसमें से हम इतना जो पैटर्न है, इतना जो सेविंग है हम अपने ट्रैवल के लिए रखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको जो यूटिलाइज़ करना है और उनको शो करना है वही है सेविंग पैटर्न आपको दिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी इनकम को प्रूव कैसे करवाना है वो इनकम सर्टिफिकेट से होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो से रिलेटेड है तो ज़रूर हमें बताना पड़ेगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं फार्मर्स, तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपकी एग्रीकल्चर इनकम प्राइम सोर्स है तो एग्रीकल्चर का जो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ है जो एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया की उसको मान रही है। तो उसमें जितनी आपकी इनकम है सारी उसमें डिक्लेयर करें, तहसीलदार उसमें साइन करता है, आपकी बाकायदा फ़ोटो लगती है मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स में जो हमने देखे हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब कहीं पर भी हैं। ठीक है ना, तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनता है इनकम का, वो आपने 3 साल का आपके पास होना चाहिए। जिसके पास 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट बढ़िया है उसका कोई वीज़ा रोक नहीं सकता, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो क्योंकि इसमें रीज़न क्या है, इसमें बेसिकली ITR जब आप भरते हो इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें एग्रीकल्चर का शो नहीं हो पाता क्योंकि वो माफ़ है। तो उनको पता कैसे लगे और वो यकीन किस पे करते हैं? तो वो यकीन करते हैं आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट होता है और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वीज़ा ग्रांट करते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेविंग पैटर्न आपका दिखना चाहिए, दूसरा इनकम शो करने के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 3 साल का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप एक ही लगा के चलोगे तो आप इतना चांस नहीं रहेगा 3 साल का। जैसे वो 3 साल का ITR देखते हैं तो दे ऑल्सो वांट टू सी 3 ईयर ऑफ इनकम सर्टिफिकेट जो आपका एग्रीकल्चर इनकम से आ रहा है।
और तीसरा पॉइंट मैं आपको कहूँगा, अगर आपने अपना वेल्दी दिखाना है, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाना है, चांसेस बढ़ाने हैं, तो एक ऐसा इनकम सोर्स भी ज़रूर दिखाएं जो कि टैक्सेबल है। भले ही उसमें आप टैक्स जितनी इनकम ना दिखाएं, जैसे 4-5 लाख पे कोई टैक्स नहीं बढ़ता, तो ऐसा एक साइड का बिज़नेस आप ज़रूर दिखाएं कि 4-5 लाख जी हमें उस बिज़नेस से आता है, बाकी 8-9-10 लाख हमें एग्रीकल्चर से आता है, तो आपकी 10 + 5 15 लाख आपकी इनकम शो होगी। और ऐसी इनकम पे विज़न आए तो हो नहीं सकता। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अब चौथा इसमें रहता है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो वहाँ पर हमारा काम आता है। आप ये सब कुछ कर लोगे, आपको वहाँ प्रेजेंट करना ही नहीं आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फिर उनके सामने प्रेजेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। होता है ना, पेपर में सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आता भी है, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये सब कुछ इकट्ठा करके प्रेजेंटेशन आपने करनी है। अब चौथा सिनेरियो, इसमें जो अलग सिनेरियो ये हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं भी होती। कुछ ऐसे भी फार्मिंग वाले हैं कि जिनका इतना इनकम नहीं है, 4-5 लाख ही है। तो उस केस में क्या करा जाए कि आपकी इनकम है तो एग्रीकल्चर से, पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। तो उस केस में सरकमस्टांस होता है सिचुएशन, किस लिए आप जा रहे हो अब्रॉड, क्या रीज़न है। तो अगर इनकम कम है, मतलब मिडिल इनकम है आपकी, है एग्रीकल्चर से लेकिन मिडिल है, ज़्यादा नहीं है, तो उस सिनेरियो में आपको सरकमस्टांस शो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ों पर वीज़ा मिलता है। पहली आपकी है इनकम प्रोफाइल, कितना आप बनाते हो पैसा इंडिया में, राइट। तो वो तो हमने क्लैरिफाई कर दिया आपको। अगर आप इनकम आपकी अच्छी है एग्रीकल्चर से, इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ, दे विल अंडरस्टैंड। और अगर इनकम कम है तो आपको सरकमस्टांस बताना है उसमें कि ये सिचुएशन है जी, ये सिचुएशन में हमें जाना है। वो कैसे करना है, वो जनरलाइज नहीं होता, वो हर एक फैमिली का, हर एक बंदे का पर्सन टू पर्सन अलग होता है। उसके लिए हमने मीटिंग रखी हुई है। और फिर वैसे भी अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए और वहाँ से कनेक्ट कीजिए, और हम आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देंगे जिससे आपकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वीज़ा लेने की। ठीक है जी। सो ये वीज़ा था, बेसिकली ये वीडियो था आपके लिए, खासकर एग्रीकल्चर वाली इनकम जिनकी है, फार्मर्स के लिए, कि उनका भी काफ़ी हमने देखा है ट्रेंड, दे आर इन द मेजॉरिटी। काफ़ी फार्मर्स जो हैं उनके बच्चे बाहर हैं, या अपने बच्चों को उन्होंने बाहर भेजा, खुद जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प आउट करता है। ठीक है ना, कि वहाँ जाके आपने स्टडी लेना है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिकल भी बहुत पड़ता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्कशन करनी है। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, जस्ट व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है जी, और फिर हमसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।